बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मुग़ल सल्तनत के चौथे बादशाह जहांगीर के बारे में। दोस्तों, जहांगीर मुग़ल सल्तनत के तीसरे बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बेटे थे। जहांगीर की पैदाइश 1569 में फ़तेहपुर सिकरी में हुई थी। जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। दोस्तों, जहांगीर की सबसे बड़ी कमज़ोरी शराब थी, क्योंकि जहांगीर शराब का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था। कहा जाता है कि अकबर ने मरने से पहले ही अपने दरबारियों के सामने ये ऐलान कर दिया था कि मेरे मरने के बाद मुग़ल सल्तनत का अगला सुल्तान सलीम यानी जहांगीर ही होगा। जब 1605 में अकबर की मौत हुई तो उसके फ़ौरन बाद 1605 में ही सलीम मुग़ल सल्तनत के तख्त पर बैठ गया था। सलीम ने जैसे ही मुग़ल सल्तनत के तख्त को संभाला, उसने अपना नाम जहांगीर रख लिया और वो उसी नाम से इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गया। जहांगीर ने हिंदुस्तान पर 22 साल हुकूमत की। कहा जाता है हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए बड़े ही खुशी और चैन के साथ गुजरे थे। बादशाह जहांगीर नशे का आदी ज़रूर था, मगर काबिलियत में अपने बाप अकबर के बराबर ही था। मगर एक औरत के चक्कर में अपनी काबिलियत दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर सका। बादशाह जहांगीर के सल्तनत में गयास बेग नाम का एक अधिकारी था, जिसकी एक बेटी थी मेहरुन्निसा। गयास बेग मेहरुन्निसा की शादी एक मुग़ल सेना अधिकारी अली गुली के साथ करा देते हैं। अली गुली अकबर के हुकूमत में जहांगीर के साथ फ़ौजी लड़ाइयों में साथ रहता था। कहा जाता है कि एक बार अली गुली ने अपने हाथों से एक शेर को मार गिराया था, इसीलिए जहांगीर ने उसे शेर अफगन का लक़ब दिया था। बादशाह जहांगीर 1607 ईस्वी में शेर अफगन और मेहरुन्निसा को बंगाल भेज देता है और वही अफगानों से लड़ते हुए शेर अफगन मारा जाता है। बेवा मेहरुन्निसा को महल लाया जाता है और बादशाह जहांगीर की मां की खिदमत में लगा दिया जाता है, क्योंकि मेहरुन्निसा काफ़ी पढ़ी लिखी समझदार औरत थी, इसीलिए जल्द ही महल में अपनी धाक बैठा लेती हैं। एक बार बादशाह जहांगीर मीना बाज़ार में घूमने गया था। वही मेहरुन्निसा यानी नूरजहां भी थी। बादशाह जहांगीर की नज़र जैसे ही मेहरुन्निसा पर पड़ी, बादशाह जहांगीर उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। यहीं से जहांगीर और नूरजहां की मोहब्बत की दास्तान शुरू होती है और इसी नूरजहां के लिए जहांगीर ने अपनी बादशाहत तक कुर्बान कर डाली थी। 1611 में जहांगीर मेहरुन्निसा से शादी कर लेता है और मेहरुन्निसा को नूरजहां यानी दुनिया का नूर का लक़ब देता है। नूरजहां मुग़ल इतिहास में पहली ऐसी औरत थी जो इतनी ताकतवर बन के उभरी थी। इससे पहले कोई और औरत मुग़ल राजनीति में इतनी प्रभावशाली नहीं थी। यही वजह थी कि बादशाह जहांगीर धीरे धीरे अपनी सल्तनत अपनी बीवी नूरजहां को सौंपता चला गया। नूरजहां इतनी ताकतवर हो गई थी कि वो धीरे धीरे मुग़ल अधिकारियों को फरमान सुनाने लगी थी। बादशाह जहांगीर के साथ अपने नाम के भी सिक्के चलाने लगी थी। दोस्तों, सल्तनत में ये बात आम हो चुकी थी कि अब नूरजहां ही बादशाह है, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि जहांगीर को कुछ भी पता नहीं था। हाँ, बस वो नशे में डूबा रहता था। 1622 तक नूरजहां और जहांगीर साथ मिलकर सल्तनत संभालते रहे, मगर इसके बाद नशे के बुरी लत की वजह से जहांगीर की तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो बेड रेस्ट पर आ पहुंचा। इसके बाद 1642 से लेकर 1647 तक नूरजहां ने अकेले अपने दम पर पूरी सल्तनत संभाले रखी और फिर 1647 में जहांगीर की मौत हो गई। जहांगीर के मौत के बाद उसका बेटा खुर्रम यानी शाहजहां मुग़ल सल्तनत का 5वां बादशाह बनकर गद्दी पर बैठा। Don't forget to like and subscribe for more videos.